हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखें, आप हेरोल के पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं। इसमें हेरोल के बनाने की विधि में पहला है बाई एल्कीन। एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन कैसे बनेंगे, ठीक है। एल्कीन पर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ योग अभिक्रिया करा दें, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है मोनो हेलो एल्केन बनता है। जैसे देखो, अगर एथीन की क्रिया, एथीन का रिएक्शन HCl से कराते हैं, आपका जो बनता है CH3CH2Cl अर्थात क्लोरोएथेन। ठीक, अब देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, इसमें मैकेनिज्म पे थोड़ा सा आइएगा, क्रियाविधि पे देखेंगे। क्रियाविधि में मैकेनिज्म में आप देखो, पहल आक्रमणकारी दो भागों में टूटेगा, HCl दो भागों में टूटेगा। पहला H पॉजिटिव और दूसरा क्या, Cl निगेटिव। अब सवाल होता है, इसमें आक्रमणकारी कौन होगा? ये आपका एल्कीन जो होता है यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, अर्थात यह चैन सबसे पहले इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। यह आपका निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये फौरन क्या जुड़ेगा, कहां से जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 होगा। इस अवस्था में कार्बोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनता है। ये आपका रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है। यह आपका जो रिएक्शन होता है यह आपका स्लो रिएक्शन होता है। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्रिया हो गया, फर्स्ट स्टेप में ये आपका रिएक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में चीज ध्यान देंगे, अब बचा कौन, Cl नेगेटिव आयन, इस पर आक्रमण करेगा, न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है। CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड क्या, CH3 Cl नेगेटिव, ये आक्रमण करेगा, रिएक्शन होगा। आपका जो बनेगा क्या, CH2Cl सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3। ये क्रिया क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आता है रेट डिटरमिनेशन स्टेप क्या होता है। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन ही रेट डिटरमिनेशन स्टेप होता है। बात क्लियर। आप एक चीज देखेंगे, इस तरीके से इसके मैकेनिज्म लिख देते हैं, ध्यान देना। अगर मान लो ये तो एथीन है, अगर प्रोपीन की रिएक्शन हम कराते हैं HCl HBr के द्वारा, मैं काम करता हूं, देखो जैसे CH3Cl डबल बॉन्ड CH2 को अगर HCl के साथ HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब देखोगे यहां पर होगा क्या, देखो ये आपका क्या होता है, ये मार्कोनी का आपका नियम याद होता है, ठीक है ना। मार्कोनी का आपका नियम, मार्कोनी का आपका नियम है क्या, देखो सर, किसी भी अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। मैंने क्या, असममित, असममित का मतलब क्या होता है, जिससे दो बराबर भागों में न बांट सकूं। देखो यहां से बटेगा, दोनों बराबर भागों में नहीं बटेगा ना, इधर दो कार्बन इधर एक कार्बन, असममित। असममित में डबल बॉन्ड, दोनों किसी असममित ये क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन पर अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, अर्थात ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है, 2 क्लोरोप्रोपेन होता है, ठीक। अब एक चीज ध्यान देंगे यहां पर, अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म में देखेंगे होता क्या है, HCl दो भागों में टूटेगा,
H पॉजिटिव और क्या है Cl निगेटिव के रूप में। अब यहां पर देखेंगे अगर CH3 CH डबल बॉन्ड Cl2 पर आक्रमण कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा। आपका डायरेक्शन से आक्रमणकारी की तरफ होता है। आपको कोई अगर आप पर आक्रमण करता है तो आपका जो हाथ होता है उस आक्रमणकारी की दिशा की तरफ होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि भैया मारने आए ले बहुत मार, ऐसा तो नहीं करते हैं। आप तुरंत इधर से आक्रमण हो रहा है उस तरफ हाथ आपका चला जाता है, लेकिन उस तरफ चलता है, इधर कमजोर भाग हो, इधर ऋण भाग हो। अब देखोगे आप उस अंग की रक्षा करते हैं जो कमजोर होता हो। अब यहाँ भी वही हाल है, यहाँ पर दो कार्बन, एक कार्बन भाग किधर आएगा, रिप्लेस करेगा, इधर एक कार्बन है, ठीक उसी तरह हम रक्षा करेंगे। ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये जुड़ेगा कहाँ बेटा, निगेटिव पार्ट से जुड़ेगा, यानी ये आपका बन गया CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है CH3। ये आपकी जो क्रिया होती है ये आपकी कैसी होती है, स्लो होती है, और ये रेट डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। आप एक चीज देखेंगे, यह आपका क्या होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। अब अगले स्टेप में क्या आपका फर्स्ट स्टेप रहा, सेकेंड स्टेप में क्या होता है इसको जरा ध्यान देना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, Cl निगेटिव आक्रमण करेगा, CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ क्या है CH3 Cl निगेटिव। ये आपकी क्रिया कैसी होगी, फास्ट होगी। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 Cl और क्या बनेगा, बात समझाया, कंफर्म हुआ। अब इस तरीके से इसके मैकेनिज्म की काउंटिंग हम क्या करें कर लेते हैं। हाँ एक चीज जरा ध्यान देना यहाँ पर, जैसे यहाँ कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रहा है, इस पर स्टेबिलिटी का ध्यान देना अति आवश्यक होता है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन अगर है, ये आपको बताया गया था रीअरेंजमेंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी कार्बोनियम आयन। इसके बाद कौन होता है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता है। आप कैसे बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में चेन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों कार्बन है और कार्बन जो है आपका कार्बोनियम आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंडरी हो रहा है या प्राइमरी हो रहा है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करके सेकेंडरी पे जाएगा, सेकेंडरी हो रहा तो टर्शियरी पर जाएगा, यानी स्टेबल बनने का हमेशा प्रयत्न करेगा। आप देखोगे जैसे देखो, हाँ रीअरेंजमेंट में एक चीज देखो, अगर एक ही कार्बन में है हाइड्रोजन आपका CH3, हाइड्रोजन के बाद क्या है फेनिल ग्रुप का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट जो होता है एनायन का होता है, ध्यान देना इसको। आप इसके बाद क्या होता है CH3 का, ये अरेंजमेंट का ऑर्डर होता है। अगर मान लो उसी कंपाउंड में, जैसे आप पर एक ही ध्यान देना, थोड़ा सा बताते हो, जैसे यहाँ पर CH3 हो, CH3 हो, H हो, CH हो, डबल बॉन्ड CH2, देखो यहाँ पर एक टर्शियरी कार्बन है कि नहीं, देखो भाई ये भी कार्बन टर्शियरी कार्बन है कि, अब टर्शियरी कार्बन में मेथिल भी शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर में क्या हाइड्रोनियम है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन H नेगेटिव है, H नेगेटिव आयन का ही शिफ्ट होगा ना कि मेथिल शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग ऑर्डर पे ध्यान दिए रखना, ठीक है। अगर मान लो इसका रिएक्शन हम कराते हैं बाय HBr या HCl से, देखिए HBr या HCl या चाहे जो भी था, ठीक, देखो कोई भी आपको एसिड ले सकते हैं, ठीक। आप देखोगे बनेगा क्या CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3 प्लस, और क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 CH CH3 और CH2
एंड क्या है CH3। और एक प्रोडक्ट और बन सकता है, लेकिन बहुत माइनर नॉमिनल ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ इसमें एक मेजर बनेगा, दूसरा माइनर बनेगा। अगर मार्कोनी का नियम हम पढ़ते हैं, आप क्या बोलते हो, आम्ल के ऋण भाग का उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। मार्कोनी का प्रोडक्ट ये तुम्हारा होगा। लेकिन अगर देखोगे बाबू, यहाँ ध्यान देंगे, लेकिन मेजर और माइनर प्रोडक्ट में ये आपका माइनर होगा और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कम मात्रा में बनेगा या अधिक मात्रा में बनेगा। हाँ, मार्कोनी का नियम जो होता है वो मैकेनिज्म पर निर्भर करता है, परंतु मैकेनिज्म जो होता है वो मार्कोनी का के नियम पर निर्भर नहीं करता। ध्यान देंगे, अगर मैकेनिज्म पे चलते हैं या विधि पर चलते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले HBr टूटेगा दो H पॉजिटिव और किसमें बेटा Br नेगेटिव में फॉर्मेशन होगा। अब इस पर जो आक्रमण करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर H प्रोटॉन आक्रमण पॉजिटिव आक्रमण करेगा, और जैसे पॉजिटिव आक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन इसका डायरेक्शन ही हो जाएगा। आपके कोई निगेटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। H कहाँ आएगा, निगेटिव की तरफ आएगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो CH3 यहाँ पर CH पॉजिटिव और क्या हो गया CH3। अब एक कार्बोनियम आयन बना, क्या बना, ये आपका कार्बोनियम आयन तो बना, लेकिन ये अनस्टेबल होगा अपेक्षा टर्शियरी। क्यों, यहाँ पर देखो ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन, फौरन प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद क्या होगा, इस आगे बढ़ाते देखोगे, इसके बाद आप देखोगे CH3 यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा CH3, आपका क्या बनेगा बेटा, प्रोटॉन हाइड्रोजन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट होने पर क्या होगा, देखो H यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, H निगेटिव आयन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्यों होता है, अस्थाई कार्बोनियम आयन बनने के लिए CH3 CH2 और क्या होगा CH। देखो ये स्टेबल कार्बन है, ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, आया इंटरमीडिएट कंपाउंड में स्टेबल कंपाउंड ही बनता है। और इस अवस्था में अगली बार में जो रिएक्शन होता है सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, थर्ड स्टेप में CH3 यहाँ पर क्या है CH3 यहाँ पर है पॉजिटिव और यहाँ पर CH2 और क्या है CH3, अटैक कौन करेगा Cl नेगेटिव, फास्ट करेगा। आप देखो आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 यानी कि Cl की Br है, क्या Br है, सॉरी यहाँ पर Br है, आप देखोगे क्या बनेगा CH3 यहाँ पर Br CH2 एंड CH। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। देखो अगर मार्कोनी का आपका नियम लेकर लगाते हो तब तो ये बनेगा, लेकिन मार्कोनी का आपके नियम लगाने के बाद यहाँ स्टेबिलिटी पे ध्यान, रिअरेंजमेंट पे ध्यान देंगे। रिअरेंजमेंट पे स्टेबल कंपाउंड अगर देखोगे स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। अब स्टेबल कार्बोनियम आयन जब बना तो आपको उस अवस्था में मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या नाम है, 1 2 3 4 2 मेथिल ब्रोमोब्यूटेन, 2 मेथिल ब्रोमोब्यूटेन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस प्रकार के कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ देखिए, क्या मेजर और माइनर के बारे में बताते हो, क्वेश्चन तमाम आए हुए इस प्रकार से, कौन मेजर बनेगा कौन क्या है माइनर बनेगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रखिए। हाँ देखिए
यहां पर एक चीज और थोड़ा सा देख लेंगे आइसोमर में, क्योंकि यहाँ पर आइसोमर के बारे में वो आएगा आर्टिकल आइसोमर कौन सा होगा, डी रूप होगा, एल रूप होगा, कौन सा एंटाइरोमर बनेगा कि डाइथीरो आइसोमर बनेगा, या आपसे भी क्वेश्चन इसमें से दिया जाता है, कंप्लीट क्वेश्चन याद भी आते हैं। जैसे आप रश्मि मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, मेजो में ये सब, इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा इसी पर डिस्कस करेंगे। अगला जरा सा ध्यान देंगे, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, एक कंपाउंड, यहां पर एक कंपाउंड, इसके बाद ऐसा और इसका रिएक्शन मैं HCl से कर और पूछ लेता हूं मेजर प्रोडक्ट कौन सा, ठीक है। ऑप्शन पे आइएगा, मैं ऑप्शन फर्स्ट दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन पे आइएगा, एक तो बी आर हियर, सेकेंड ऑप्शन है सीएल, यहां लगा देता हूं, और थर्ड ऑप्शन है ये, फोर्थ ऑप्शन है ये, ये आपकी चार ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें से पूछ लेता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पहले अगर मुझे नहीं याद है तो यहाँ पर प्रत्येक स्थान पे कार्बन है, तो मालूम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपका CH3 है, ये मान लेते, इसको थोड़ा तोड़ के दिखा दें आपको, ऐसा बनाएंगे। ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर हम कार्बन ले लेते, CH कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड CH कर देते हैं, ठीक है। CH के बाद यहाँ से कार्बन CH लिखते हैं, यहाँ पर CH3 लिखते हैं, यहाँ पर CH3, ठीक है, बात बराबर। एसिमेट्रिक तो ही है, बिल्कुल, इसे दो बराबर भागों में हम नहीं बांट पाएंगे। एसिमेट्रिक असममित कार्बन परमाणु, ये भी सही है। एसिड है, एसिड कार्बन भाग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ भी एक है, यानी यहाँ भी Cl आ सकता है और यहाँ भी Cl आ सकता है। अगर मान लो तुम रेजिमेंट कराते हो, प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ भी टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है ना। आप देखो, ध्यान देना यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, मिटाते हैं, ध्यान दिया, एक चीज देखो,
हम माइक्रोन कर सकते हैं। यह Cl दो भागों में टूटेगा तो मालूम है, H पॉजिटिव और किसमें Cl निगेटिव के रूप में। आक्रमण आपका H पॉजिटिव ही करेगा, ये भी सवाल। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा कि इधर, दोनों तरफ हो सकता है। देखो यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन श्रृंखला कार्बन चेन ज्यादा है। इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, टर्शियरी कार्बोनियम आयन पर रेजोनेंस पे देखिए, अल्फा कार्बन लिखिएगा, ठीक है। अगर ये कार्बोनियम आयन बनता है, अल्फा कार्बन दो अल्फा कार्बन दो दो चार हो गया, ठीक है। अगर ये कार्बोनियम आयन बनता है तो अल्फा कार्बन तीनों तीन 6 हो जाएगा। जिधर अल्फा कार्बन की संख्या जितने ज्यादा होगी वह उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, और जो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा उसका स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बस में अब देखो ये सवाल हम डायरेक्शन किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। क्यों, मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ, ठीक है, बात करो, ये आपका पॉजिटिव बनेगा, रिअरेंजमेंट होगा, रिअरेंजमेंट में ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ आने पर यहाँ अल्फा कार्बन परमाणु संख्या 6 मिल जाएगी। अगर मैं इसका डायरेक्शन इधर करता हूँ, ध्यान देना, ये आपका निगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा, या जुड़ेगा बराबर, यहाँ पर जुड़ने के बाद रिअरेंजमेंट करेगा, कार्बन यहाँ से उठा करके यहाँ आएगा। यहाँ देखोगे ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, बात बराबर, ये भी जोड़ सकते हो, बराबर उसको नहीं। यहाँ पर दो कार्बन या दो हाइड्रोजन, यहाँ ये अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन, यहाँ दो दो चार हाइड्रोजन, यहाँ कितना अच्छा है। अर्थात डायरेक्शन अब किधर होगा बेटा, एक चीज ध्यान देना, यानी यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, यानी H यहाँ पर जुड़ेगा, सही ध्यान दीजिए, हाँ, यानी कि डायरेक्शन इधर इस तरफ होगा। देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा, यानी ये निगेटिव होगा, H पॉजिटिव, सॉरी ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन इसका इस तरफ होगा, ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। इधर की तरफ अगर अरेंजमेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा मिलेगी, इधर की तरफ अरेंजमेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम मिलेगी। बात कंफर्म, ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब ये बनने वाला जो कंपाउंड होता है, एक चीज ध्यान देंगे, एक चीज पे आइएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या होगा, CH हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा और इधर CH3। इतना समझाया ना, आया। ये अब क्रिया आपकी क्या होती है, स्लो होती है। अब यहाँ देखिए टर्शियरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, फौरन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, अर्थात प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। क्या होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट। जब प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, आपका जो बनने वाला भी कंपाउंड CH2 CH, यहाँ पर क्या है, CH2 यहाँ आएगा, ये प्रोटॉन यहाँ आएगा, फिर CH3, ये क्या हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। अब इसके बाद अगले स्टेप में CL अटैक करेगा, फास्ट करेगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड है ये। अब उस ऑप्शन में आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन गया, बात कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत। आपसे एक तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, अगर मान लो, ठीक है ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर है,
तब कार्बोनिक अमाइन बनाने के पश्चात इसके भी कार्बोनिक बनने पर ये देखिएगा किस तरफ कितना अल्फा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। जिस तरफ जितना अल्फा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा उसी तरफ जो है रीअरेंजमेंट होने की संभावनाएं मैक्सिमम होंगी। जब एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को। देखो देखो अगर मैं इसको ऐसा ही कर ले, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, एसिमेट्रिक कार्बन है, अनसैचुरेटेड और क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। यहां पर एक चीज देखा जाएगा, एसिड के निगेटिव पार्ट का योग उस तरफ होता है जिधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो या भारी समूह। ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ, फिर सवाल खड़ा होता है। आप देखोगे CH3 यहाँ पर क्या हो गया, CH2 यहाँ पर क्या है, Cl यहाँ पर क्या है, CH2 और ये क्या हो गया, CH3। ठीक है, मैकेनिक पे आएंगे। अगर मैकेनिक आते हैं जरा ध्यान देना, HCl टूटेगा तो भाव होगी, H पॉजिटिव और क्या है, Cl नेगेटिव में है। आक्रमण पहले कौन करेगा, H पॉजिटिव करेगा, CH डबल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl 3 बॉन्ड, आक्रमण H पॉजिटिव करेगा, उस तरफ करेगा जिधर हल्का समूह या कमजोर पार्ट हो या माइनस है प्रभाव में, तो इसके लिए समूह संख्या कम हो, घनत्व कम हो, माइनस। H यहाँ जुड़ेगा, प्रोटॉन यहाँ बनेगा। हाँ, अगर यहाँ सेकेंडरी कट यहाँ सेकेंडरी, आप देखोगे पहले क्या बन गया, CH3 बन गया, CH2 बन गया और क्या है, CH पॉजिटिव बन गया और यहाँ क्या बन गया, CH3 बन गया। देखो हम इधर क्यों नहीं लाए, पहला सवाल। अगर मैं इधर लाता, देखो जैसे ये CH2 है और CH पॉजिटिव है और क्या है, CH2 है और CH2, दोनों तरफ से अल्फा कार्बन परमाणु संख्या दो है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, आया। इस तरीके से अगर हम अगले बार में क्या करेंगे, Cl का आक्रमण कराएंगे, जरा ध्यान देना, हो तो मैकेनिक में आप पढ़े हो, Cl नेगेटिव आक्रमण करेगा और आयन हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CHCl हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। बात बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, कभी कभी आता है कौन सा मार्कोनी के नियम का पालन नहीं करता। तमाम अभी आपने देखा मार्कोनी के नियम का पालन नहीं करा। अगर ये कंपाउंड ले लूं, देखो जरा Cl3 CH डबल बॉन्ड CH, मैं मान लो HBr का एडिशन रिएक्शन करा, ये आपका पॉजिटिव होगा और क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक होना चाहिए, एसिमेट्रिक है और अनसैचुरेटेड भी है, असममित असममित है, दो बराबर भागों में से बांटा नहीं जा सकता, एसिमेट्रिक होगा। अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। मार्कोनी का नियम क्या था, किसी असममित असंतुलित हाइड्रोकार्बन के अम्ल के ऋणाभाग का उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, अर्थात Br को यहाँ आना चाहिए, है Br को यहाँ आना चाहिए था। होता क्या है बेटा, यहाँ पर देखो कि अब मैकेनिक पे आए, देखिए बनता क्या, पहले पैर कौन टूटेगा, HBr, कितने भागों में, H पॉजिटिव और क्या है, Br नेगेटिव। अब आक्रमण कौन करेगा, H पॉजिटिव करेगा, Cl3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव आक्रमण से। अब डायरेक्शन पे जाइए, इन इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को मालूम है ना, कि इलेक्ट्रॉन का विभाग की तरफ विस्थापन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कराता है। नेगेटिव पार्ट किधर है बेटा, इधर है, Cl है,
बिजली तो किधर है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, या का माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो CCl3 क्या है, CH2 हो जाएगा, और या का क्या होगा CH2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये कार्बोनियम आयन बना। अब सवाल होता फिर आइए, CCl3 क्या हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। अगली बार में कौन अटैक करेगा, या नेगेटिव अटैक करेगा। आपका क्या बनेगा CCl3 CH2 एंड क्या है CH2Br। एकदम आया। मार्कोनी का आपके नियम के आधार पर हम चलते तब Br कहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता। ये मार्कोनी का आपके नियम का पालन नहीं किया, बात में आया। तो क्वेश्चन आता है कौन सा मार्कोनी का आपके नियम का पालन नहीं करेगा, आप इसे देख करके ही क्या कर सकते हो बता सकते हो, कंफर्म हुआ। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोनोहैलोजेन प्राप्त कर लेते हैं। मोनोहैलोजेन बनाने के लिए दो नियम बताए गए, एक तो मार्कोनी का आपका नियम होता है, दूसरा होता है पराक्साइड प्रभाव या खैरेस इफेक्ट। पराक्साइड प्रभाव या खैरेस इफेक्ट भी वो कहते हैं, खैरेस इफेक्ट या पराक्साइड प्रभाव, या उसे क्या कहते हैं एंटी मार्कोनी का आपका नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप देखो पराक्साइड प्रभाव क्या है, पराक्साइड इफेक्ट क्या है, या इसे कह सकते हो खैरेस प्रभाव भी लिख सकते हो। खैरेस इफेक्ट क्या होता है, खैरेस प्रभाव सुन लेना बेटा। ये क्या है, एंटी मार्कोनी का आपका नियम भी बोलते हैं। ये नियम क्या है, किसी भी असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर अम्ल के ऋण भाग का योग किसी कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति मार्कोनी का के नियम के विपरीत होता है। अर्थात मार्कोनी का नियम क्या दिया, यहाँ जुड़ता है यहाँ जुड़ता है। अब इसी को उलट देते हैं, आपका क्या बनेगा CH3 बनेगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और क्या होगा CH2Br। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे थोड़ा सा, पराक्साइड इफेक्ट में केवल HBr ही पराक्साइड प्रभाव दिखाता है, HCl और HI नहीं दिखाता है। इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आगे से बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए।